तो जिस देवता की उपासना करेंगे उसी के लोक में जाएंगे। तो श्री कृष्ण को लगा कि ये इंद्र को भगवान मानकर पूजते रहेंगे तो इनको इंद्र के लोक की प्राप्ति होगी। इंद्र का लोक कौन सा है? स्वर्ग। और स्वर्ग की प्राप्ति होने के बाद इनको जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोका विसंति, जो स्वर्ग में रहने वाले लोग हैं उनके पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं तो वो मृत्यु लोक में लौट के वापस आ जाते हैं। इनको फिर आना पड़ेगा, फिर वही कर्म चक्र में बन जाएंगे, फिर कर्म बंधन में और इस चक्र में पड़ जाएंगे। अरे अब तो ये मेरे बन गए हैं और अब मैं इनको जो है मुक्त कर देना चाहता हूं, अपने परम धाम ले जाना चाहता हूं, इसलिए ये सब इंद्र आदि की उपासना छोड़कर मेरी शरण में आ जाएं। इसलिए भगवान ने इंद्र की पूजा रुकवा करके गोवर्धन के रूप में अपनी ही पूजा करवाई, ताकि ये सब मेरे प्रियजन, मेरे भक्तजन मेरे लोक को प्राप्त करें और नित्य मेरी सन्निधि प्राप्त करके उस धाम को प्राप्त करें जहां से कभी लौटना नहीं होता। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद आना नहीं होता, उस परम धाम को प्राप्त कर लें। गोवर्धन पूजा के कई रहस्य महापुरुषों ने कहे हैं। ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी को धारण किया। इंद्र लज्जित हो गए, जान गए भगवान के ऐश्वर्य को, उनकी सामर्थ्य को। इंद्र ने भगवान से क्षमा याचना की है। पिता गुरस्तुम जगदात्मधीशो दुरतया काल उपात दंडा हिताय स्वेच्छा तनुभि समीह से मानम विभुंजन जगदीश मानिनः। हे भगवान, आप मेरे पिता हैं, आप ही मेरे गुरुजी हैं, आप ही मेरी माताजी हैं। अब इंद्र आए सही जगह, अब ठीक ठीक बात कह रहे हैं कि प्रभु आप ही मेरे गुरु माता पिता सब कुछ हैं। आप दुस्तर काल हैं, आप स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं, अनेक रूपों में प्रकट होते हैं और हम जैसे उद्दंड लोगों को दंड देते हैं। आपने भला किया, मेरे अभिमान को आपने तोड़ दिया, अब मेरा अभिमान हट गया। अब प्रभु मैं आपके शरण में हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। 10 श्लोकों में इंद्र ने क्षमा याचना प्रार्थना की, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। कोई बात नहीं है, बच्चे हो, गलती हो गई, खाओ, क्षमा किया। इंद्र को प्रभु ने क्षमा कर दिया। गम्यताम सक्र वा क्रियताम मेनुशासनम स्थीयताम स्वाधिकारेषु मुक्तिरवास्तव्यवर्जते। आगे से ध्यान रखना, सावधान होकर अपना काम करना। इंद्र अपने स्थान को चले गए। आगे सब ब्रजवासियों ने एकादशी का व्रत किया और उस एकादशी के पारायण के पहले जब नंद बाबा स्नान करने गए तो वरुण देवता के सेवक वरुण लोक इंद्र, वो वरुण लोक में नंद बाबा को पकड़ के ले गए। वो कथा आपने सुनी है। वहां नंद बाबा लौट कर नहीं आए तो श्री कृष्ण यमुना जी में कूदे और वो वरुण लोक पहुंच गए और वहां से अपने बाबा नंद जी को वरुण लोक से छुड़ा करके लेकर आए। अब ब्रजवासियों को पक्का हो गया कि ये श्री कृष्ण भगवान है। इतना बड़ा पर्वत उठा लिया। कुछ ग्वाले बोले हमें तो पहले ही लग रहा था जब इसने छोटे से रह करके उस राक्षसी पूतना को मार दिया। एक बोला वो झगड़ा पलटाया, वो हमने भी देखा था लेकिन हमें लगा कि कोई और कारण होगा, पर अब बात समझ में आई कि निश्चित कन्हैया ये भगवान है। श्री कृष्ण को लगा कि यदि मेरे प्रेमी मुझे भगवान मानने लगेंगे तो मुझे प्रेम नहीं मिलेगा। हम लोग भगवान से प्रेम कम करते हैं और भगवान से चाह ज्यादा रखते हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए। भगवान की पूजा में कितनी देर बैठते हैं? 10-20 मिनट, आधा घंटा पूजा कर ली, दिया बत्ती कर दी और ऐसा लगता है मैंने भगवान के ऊपर हमने बड़ा एहसान कर दिया हो है? फिर पूरे दिन भगवान बैठे रहे पर हमें मतलब नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण को सोचने लग गए मुझे ऐसा भगवान नहीं बनना कि ये लोग अलमारी में बिठा दें। 4 चिनौरी सवेरे, 4 शाम को। चिरौंजी समझते हो? अच्छा, हम लोग तो खाते हैं खूब रबड़ी और ठाकुर जी को खिलाते हैं रेवड़ी। समय लाल जी लोग बड़े होशियार हैं। मेहमान आ रहे हो घर में और कोई खास मेहमान हो तो बहुत बढ़िया से बढ़िया महंगी मिठाई खरीद के लाते हैं। बोले सबसे बढ़िया जो सबसे अच्छी मिठाई हो वो दो। और सत्यनारायण भगवान की पूजा घर में हो तब
दुकानदार से कहेंगे कि कोई सस्ती वाली मिठाई, थोड़ी कमजोर वाली दे दो, बांटना ही तो है, भगवान को ही तो चढ़ाना है। अच्छा, फिर होशियारी क्या करेंगे, बड़े कहेंगे अरे भगवान तो सब जानते हैं। और ये बात हम कहते तो दूसरे अर्थ में है, पर सच मानना भगवान सब जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि अपने फैशन में, अपने व्यसन में, अपने कामों के लिए ये लाखों रुपए उड़ा देते हैं, और मेरी पूजा की बात आती है तो ये जो है इधर उधर की बातें दिखाते हैं। सब जानते हैं कि नहीं? हमें अपने खर्चे महंगे नहीं लगते, हम अपने लिए तमाम चीजें कर लेंगे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा की बात आएगी तो विचार करेंगे कि अरे इतना महंगा कपड़ा ले कि नहीं ले। आजकल तो बाजार में भी खूब जो है नकली चीजों की भरमार है। एक घी आता है, अब आप लोगों के क्षेत्र में पता नहीं चलता है कि नहीं, हमने कहीं कहीं उसको देखा, उस पे लिखा रहता है पूजा का घी, नहीं लिखा शायद नहीं रहता है, उस पे लिखा रहता है दीप द्रव्य, दीप द्रव्य लिखा रहता है, और दुकानदार उसको पूजा के घी के नाम पर बेचते हैं। ये पूजा का घी है। शास्त्री जी आपके घर मिलता है? नहीं मिलता। हाँ, कई अलग अलग कंपनी ब्रांडों का वो आता है, और उस पे लिखा रहता है दीप द्रव्य, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में नीचे लिखा रहता है अखाद्य, खाने योग्य नहीं है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि पूजा का घी है तो बहुत स्पेशल होगा, और उसी को होम करेंगे, हवन भी उसी से करेंगे, दीप ज्योति भी उसी से जलाएंगे, और तो और लोग भगवान का भोग प्रसाद भी उसी में बना देते हैं, बोले वो तो पूजा का घी है। अरे भले आदमी, जरा विचार तो करो, उस पर स्पष्ट लिखा है अखाद्य वस्तु, खाने योग्य नहीं है। केवल दीपक जलाने के लिए उन्होंने वो पाम ऑयल और कुछ मिला के चर्बी वर्बी भगवान जाने क्या बना दिया। उसकी कीमत क्या है? 100 रुपए किलो। अच्छा, इतनी बुद्धि भी नहीं लगाते हम लोग कि 100 रुपए किलो में घी मिलना संभव है? यदि 100 रुपए किलो मिल रहा है तो स्पेशल नहीं होगा, ये निश्चित ही कोई घटिया से घटिया पदार्थ होगा, इतना तो उसकी कीमत से भी समझ में आता है। और हम लोग जाने कैसे स्वार्थी हो गए कि हमें तो बस भगवान की पूजा में काम चल जाए, हमें क्या करना है। अमरूद पिलपिला होने लगे तो लोग धीरे से उठा के मंदिर में चढ़ा जाते हैं। अब ये खराब होने वाला है, पिलपिला हो गया, ये भगवान को चढ़ा दो, मंदिर में चला जाएगा, ये बचा। तो हम लोग बड़े चालाकी कर देते हैं भगवान की पूजा में, लेकिन भगवान की पूजा करो, भगवान की सेवा करो तो उदार मन से करना चाहिए। श्री कृष्ण को लगा के मैं भगवान बन के नहीं बैठना चाहता, मैं तो इन गोपगणों के बीच में, ग्वालों के बीच में इनका सखा बन के, इनका पुत्र बनकर इनके बीच में खेलना चाहता हूं, इनके बीच में रहना चाहता हूं, भगवान बन के नहीं बैठना है। तो ठाकुर जी जो है अपने ऐश्वर्य को छुपा करके और उन सबको अपनी माया से मोहित कर देते हैं। भगवान ने बैकुंठ का दर्शन भी ग्वाल वालों को कराया, पर जब ग्वाल वालों ने बैकुंठ का दर्शन किया तो सब बोले कि हमें बैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो वृंदावन के ठाकुर चाहिए, हमारा कन्हैया चाहिए। क्यों? बोले कन्हैया के साथ हम खेलते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, सब करते हैं, नाचते हैं, लेकिन बैकुंठ के मालिक के पास तो दूर से ही प्रणाम करना पड़ता है, वहां पास में भी नहीं जाने को मिलता। तो ऐसे भगवान हमें नहीं चाहिए जहां पास भी ना जा पाए, हम तो भैया हमारे वृंदावन में अच्छे हैं। तो जो रसिक जन है वो कहते हैं हमें ना बैकुंठ चाहिए, न कोई स्वर्ग आदि लोग चाहिए, हमें तो केवल और केवल हमारे कन्हैया की भक्ति चाहिए, हमारे राधा माधव का प्रेम चाहिए, संतों का संग चाहिए और भगवान की कथा चाहिए।